और सत्र में, ध्यान के सत्र में बनते हैं, उसी तरह से आप हमारे साथ मॉर्निंग मेडिटेशन में भी जरूर शामिल हों। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारे पिरामिड के पेज पर, जो फेसबुक का पेज है, उस पर हम सामूहिक ध्यान करते हैं। स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड पेज को आप लाइक करिए और सुबह 7 बजे आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ पीएमसी पंजाब यूट्यूब के चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी मास्टर के डिस्कोर्सेज हैं वो आप सबको मिल जाएंगे, और किसी के साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगे जी। यूट्यूब का लिंक और फेसबुक का लिंक अभी टीपी सिंह जी आपको शेयर करेंगे चैट बॉक्स में, आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम हर रोज बच्चों का ध्यान सत्र करते हैं 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक, जिसमें कि ऑल्टरनेट डेज पर ध्यान के सत्र रहते हैं 6 दिन के लिए, 3 दिन छोटे बच्चों का और 3 दिन बड़े बच्चों का। फेसबुक का लिंक आपके सामने है, आप सबके सामने एक, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ध्यान सीखें तो आप उनको अपना नंबर आप हमें दे सकते हैं। जिन भी ग्रुप्स में आप हैं वहां पर हमारे नंबर्स हैं। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जो भी आप चाहते हैं कि वो ध्यान में सम्मिलित हो, उन सबको हम इनवाइट करते हैं। और डॉक्टर सौरभ अभी 1 मिनट में आ रहे हैं, तब तक आपके मन में कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या आपकी कोई क्वेरी है, या कुछ ध्यान को लेके कोई कंफ्यूजन है, या आप अपना एक्सपीरियंस कोई साझा करना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है। आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने आप का एक्सपीरियंस या कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर सौरभ भी आ गए हैं। वेलकम डॉक्टर सौरभ। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम आपको और सभी आपका को। बहुत स्वागत है ध्यान पंजाब में, और पूरे रूहानी परिवार की ओर से, विवेक परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और सब आपकी बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे जीरो बजट, जो हमारा ये आपका हेल्थ का प्रोग्राम है, जो कि सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो आपका वेलकम करते हैं। रेखा मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं? आपका हैंड रेस था मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। मैं मेडिटेशन करती हूँ ने, तो जी। आधा घंटा तो बहुत अच्छा होता है, और पौने कलाक 45 मिनट होती है, कलाक नहीं होते, क्यों ऐसा होता है? मैं समझी नहीं मैम, आपने क्या बोला लास्ट में? आधा घंटा तो बहुत अच्छा होता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 15 मिनट भी अच्छा होता है, और बाद हाँ। में मेडिटेशन नहीं होता है, 1 आवर नहीं होता है। तो क्या आप रेस्टलेस फील करते हैं? ये वो क्या विचार आ जाता है, ऐसा करूँ, हम टाइम हो गया, ऐसा हुआ था। कोई ले बात आँख नहीं। आँख खोली नाकवी पड़े। कोई बात नहीं मैम, ये अपने आप टाइम से रिकवर हो जाएंगी ये चीजें। अभी आपको कितनी देर हो गई है ध्यान करते? ध्यान में तो मैं एक महीना से हो गए, 1 मंथ तो हो गया। ओके मैम, कोई बात नहीं मैम, आपकी बेसिक क्लिनजिंग होने में हमें 40 दिन लगते हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि कैसे बैठना है। जो विचार आपके मन में आ रहे हैं या दिमाग में आ रहे हैं ना, उनकी ओर ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। मैं और ऐसा रोज के बैठने का रूटीन जो है वो जरूरी है। 40 दिन लगातार ध्यान करेंगे, उसके बाद आपको इसका इफेक्ट अपने ऊपर नजर आएगा। अभी भी है, इफेक्ट हो रहा है, लेकिन अभी आपको अनुभूति नहीं है उसकी। आप बोल ठीक है रहे हैं तो ने 2 घंटा करते हैं, 1 घंटे करते हैं, मुझे नहीं हाँ, होता, इसलिए मैं क्या करूँ, तो मैं कर सकती हूँ, ऐसा बोल रही हूँ। कोई बात नहीं मैम, अभी आप इनिशियली अपनी उम्र के बराबर करिए, एक सिटिंग में उतना ही करिए। ठीक है मैम, अगर आप 40 साल के हैं 40 मिनट, 50 साल के हैं 50 मिनट, कम से कम आधा पौना घंटा आप बैठें। जब आप करते रहेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये चीज हो जाएगी, आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है रेखा मैम?
थैंक यू। शुक्रिया मैम। डॉक्टर सौरभ, ओवर टू यू एंड वेलकम। थैंक यू। तो सभी ऑडियंस, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जीरो बजट हेल्थ के इस सीरीज में आज सेकंड एपिसोड है। तो फर्स्ट एपिसोड, अगर आप कोई सीरियल देखते होंगे तो पहले लास्ट एपिसोड का मेन पॉइंट बताते हैं, दिखाते हैं। तो जिन लोगों ने अटेंड किया, क्या वो थोड़ा कुछ बोलना चाहेंगे कि लास्ट बार हमने क्या सुना था, ये जीरो बजट हेल्थ टॉपिक क्यों है, और इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, कुछ ध्यान में है? कोई कुछ कहना चाहेंगे? चैट में टाइप कर सकते हैं या फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आपका एक्टिव इंटरेस्ट है तो फिर आप ज्यादा सब्जेक्ट से, टॉपिक से कनेक्ट कर पाएंगे। जीरो बजट हेल्थ, व्हाई जीरो बजट हेल्थ? योग। व्हाट इज योग, मैम? यस कमलजीत मैम, बोलें। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening. Sir, this is zero budget because we don't have to spend any money. We ourselves from our inner, we can achieve good health. वेरी नाइस, वेरी गुड। बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही बात है। वही हमारा बेसिक प्रोपोजिशन है। उसके साथ और दूसरे कुछ प्रोपोजिशन भी हैं, जैसे हेल्थ को हम सिर्फ हेल्थ नहीं देखें, हेल्थ को हम हॉलिस्टिक रूप में देखें। मोर देन हेल्थ, इट्स हॉलिस्टिक हेल्थ जो हमारे अटेंशन में होना चाहिए। हॉलिस्टिक वर्ड कम्स फ्रॉम टू थिंग। वन इज हॉलिस्टिक, होल, यानी कि कंप्लीट पर्सपेक्टिव। हमें अपने जीवन का, अपने आप का 360 डिग्री एंगल में अपने आप को देखना और समझना आना चाहिए, तभी ये होल पिक्चर है। अगर हम सिर्फ किसी एक चीज पर फोकस कर रहे हैं तो फिर वो हेल्थ नहीं ला सकता। जो मेन स्ट्रीम अप्रोच है, मेडिकल अप्रोच है हेल्थ का, उसमें यही ज्यादा हो रहा है। ऑर्गन पे ही ज्यादा फोकस हो रहे हैं, एक पार्टिकुलर सिम्टम पे, प्रॉब्लम पे फोकस हो रहे हैं। कंप्लीट पिक्चर पर उतना ध्यान नहीं है जितना होना चाहिए। और होलिस्टिक वर्ड एक का दूसरा ओरिजिन है होली, डिवाइन, पवित्र। डिविनिटी इज द बेस ऑफ हेल्थ एज वेल एज एवरीथिंग इन द लाइफ। हर चीज की शुरुआत डिवाइन से होती है, ब्रह्म से होती है। तो होली, पवित्रता का भाव, दिव्यता का भाव हम अपने जीवन में गहरा करते जाएं, और उसके लिए जो मुख्य साधन है वो ध्यान है। ध्यान के अलावा भी हमें चिंतन मनन, तब हम समझ पाएंगे सोल की बातों को, तब हम समझ पाएंगे अपनी एनाटॉमी को, स्पिरिचुअल एनाटॉमी, स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर। हम जो हैं, हम सिर्फ शरीर नहीं हैं। इस शरीर के अलावा, इस शरीर को अन्नमय कोश कहा जाता है, क्योंकि हम जो अन्न ग्रहण करते हैं, अन्न का जो हम भोजन करते हैं, उससे ये अन्नमय कोश बनता है। लेकिन इससे जो सूक्ष्म है, प्राणमय कोश, वो अन्न से नहीं बनता। हाँ, अन्न में अगर प्राण हो तो उससे भी थोड़ा सा बनता है, इसलिए हम फलों और सब्जियों का सेवन अधिक करें, क्योंकि उसमें प्राण की ऊर्जा अधिक होती है। लेकिन सिर्फ अन्न से प्राण नहीं आता। प्राण को लाने के लिए आपको प्राण के प्रति सजग होना पड़ेगा। हमारे पास 5 तरह के प्राण हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड जो है वो तो है प्रणाम। आपने पता नहीं नोटिस किया है कि नहीं, जब भी प्रणाम है तो प्रणाम में देखिए वर्ड है प्राण, वो छिपा हुआ है, हम उसको नोटिस नहीं करते। तो जब हम प्रणाम की मुद्रा में हो, तो अगर हम रिसेप्टिव हैं, लेने को तैयार हैं, तो यूनिवर्स से या जो रेस्पेक्टेड
महापुरुष हैं, गुरुजन हैं, उनसे हम प्राण ऊर्जा को ले सकते हैं। तो क्या हो रहा है या क्या हो सकता है, इसके प्रति हम अवेयर बनेंगे तो फिर प्राण का प्रवाह हो सकता है। अगर हम बेहोश रहेंगे तो फिर वो प्रोसेस स्लो हो जाता है या नहीं होता है। तो प्राण ऊर्जा के प्रति हमें अवेयर होना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, सांसों को महसूस करते हैं, तो सांसों को महसूस करना फिजिकल रूप से कि सांसों की गति क्या है, रिदम क्या है, गहराई क्या है, वो स्थूल एस्पेक्ट है। उस स्थूल एस्पेक्ट को महसूस करते हुए हमें उसके नेक्स्ट लेवल पे जाना है और प्राणा को महसूस करना है। हर श्वास में सिर्फ हवा नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, उसके साथ साथ उसमें प्राण ऊर्जा है। अगर सुबह प्रकृति में पौधों के पास, पेड़ों के पास जाने को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रकृति के पास प्राण अधिक है। तो हम कुछ समय रेगुलर बेसिस पर नेचर के साथ गुजारें और मैकेनिकल वे में ना गुजारें, महसूस करना सीखें। क्या अंतर है आपके घर के कमरे में और किसी पार्क में? इस सेंसिटिविटी को कल्टीवेट करने के का अगर फोकस हो तो हम कल्टीवेट कर लेते हैं। इसके अलावा प्राण में समझने के लिए हमें 2 तरह के प्राण को समझना है, ईड़ा और पिंगला। 2 तरह की नाड़ी है। हम जो श्वास लेते हैं, हमारे पास 2 नासिका है। अगर बाएं से हम श्वास लेते हैं तो हमारी ईड़ा नाड़ी चलती है, हमारे भीतर चंद्र श्वास चलता है और हम रिलैक्स होते हैं। बायोलॉजिकल टर्म में बोलेंगे तो पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। अगर दाहिनी नासिका चल रही हो तो पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है और हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। सूर्य श्वास, हम एक्टिव मोड में आ जाते हैं। कोई भी आपको काम ज्यादा इंटेंस रूप से करना हो, जिसमें कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें फोकस चाहिए, जिसमें आपको पूरी एनर्जी चाहिए, तो वो पिंगला में होगा। ईड़ा और पिंगला अगर बैलेंस रहे तो फिर जीवन अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ रिलैक्सेशन चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए, हमें दोनों चाहिए समन्वित रूप में। और प्राणों पे हमारी इतनी सजगता हो, इतना रेगुलेशन हो कि जब हम चाहें, जैसे चाहें उसको बदल सके। एक अगर आपने ऋषि मुनियों को देखा हो तो पुराने जमाने में ऋषि मुनि एक रखते थे जिस पर हाथ टिकाया जाता था, लकड़ी का। तो उसका पर्पस क्या था? ईड़ा पिंगला को बैलेंस करने का। तो हम भी उस तरीके को ना अपनाते हुए, लेकिन दूसरे तरीके से अपने लेटने के ढंग से हम श्वास को बदल सकते हैं। इसको स्वर योग भी कहते हैं। अगर आप बाएं करवट लेटें तो दाहिनी श्वास चल पड़ती है, दाहिनी करवट लेटें तो बाएं श्वास चल पड़ती है। तो किस समय हमें रिलैक्सेशन चाहिए और किस समय हमें एक्टिवनेस चाहिए, ये समझने की जरूरत है। जब विश्राम कर रहे हो तब हमारी बाईं श्वास चले, ईड़ा नाड़ी चले। जब कोई कंसंट्रेशन वाला काम करना हो, जब भोजन करना हो या भोजन पचाना हो, तो पिंगला नाड़ी चले। और जब ध्यान में बैठना हो तो दोनों के बीच का सुषुम्ना नाड़ी चले। जब दोनों नॉस्ट्रिल इक्वली एक्टिव हो तो वो सुषुम्ना नाड़ी है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में हम जागें और इसके डिटेल को समझें। नाक के लेवल पे लेफ्ट और राइट में ईड़ा पिंगला है। इस ईड़ा पिंगला को हम प्राणायाम के द्वारा भी बैलेंस कर सकते हैं। जो प्राणायाम शब्द है, अगर उसमें आप नोटिस करें, जैसे प्रणाम में प्राण है, वैसे ही प्राणायाम में के भीतर भी प्राण छिपा है। हम सिर्फ सांसों को लेने और छोड़ने की प्रक्रिया प्राणायाम नहीं है। हमारे सांसों में जो प्राण ऊर्जा छिपी है, उस प्राण ऊर्जा के प्रति जाग जाना और उसके आयाम को बढ़ाना, वेवलेंथ। जो थोड़ा साइंस से फैमिलियर हो, कोई भी वेव में एक वेवलेंथ होता है। तो हमारा जो प्राण का जो आयाम है वो थोड़ा एक्सपैंड करे।
तो डिफरेंट प्राणायाम के प्रैक्टिस से वो होता है। और सबसे आसान और सबसे ज़्यादा फायदेमंद प्राणायाम जो है वो तो अनुलोम विलोम है। इनहेलेशन, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, एक तरफ से सांस लेना, दूसरी तरफ से छोड़ना, दूसरी तरफ से लेना, सीधे छोड़ना। तो इससे हमारी इड़ा पिंगला बैलेंस होती है। ये एक बहुत आसान ढंग है। बाकी ध्यान में भी अगर हमारे भीतर होश बढ़ने लग गया तो हम सिर्फ सोचकर अपने थॉट पावर से, अपने विल पावर से चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसमें पहले हमारे भीतर वो स्थिरता चाहिए, वो जागरूकता चाहिए। प्राणायाम मेडिटेशन में आनापानसति है, सांसों पर ध्यान लगाना, और उसके बाद कायानुपश्यना है। काया, सूक्ष्म काया, एस्ट्रल, इथरिक एस्ट्रल, उसमें महसूस करना प्राण ऊर्जा को। और ये इड़ा पिंगला नाड़ी जो है वो चक्रों के लेवल पे क्रॉस करती है। एक इड़ा सिर्फ बाईं तरफ है ऐसा नहीं है, वो नासिका के लेवल पर बाईं तरफ है, लेकिन उसका साइड चेंज कर रहा है हर चक्र के लेवल पे। इसलिए नाड़ी को नाड़ी तंत्र या नाड़ी मंडल कहा जाता है। जो पैटर्न है वो कॉम्प्लेक्स है, वो सीधा सीधा नहीं है। तो नाड़ियां क्रॉस कर रही हैं, वो चक्रों पे मिल रही हैं। चक्रास आर जंक्शन। अगर हम ट्रेन में सफर करते हैं या जहां पर दो रोड, दो हाईवे मिलता है या दो ट्रेन की रेल की लाइंस मिलती हैं, उनको जंक्शन बोलते हैं। तो चक्रास आर जंक्शन ऑफ इड़ा एंड पिंगला। मेनली इड़ा एंड पिंगला। इड़ा पिंगला के अलावा भी हमारे शरीर में बहुत नाड़ियां हैं, लगभग 72,000 नाड़ियां हैं। काउंट करना मुश्किल है, पहले के ऋषियों ने जो फिगर दिया हुआ है उसी पर काम चलता है। हठयोग प्रदीपिका में 72,000 नाड़ियों का जिक्र किया गया है। हम सजग हो जाएं, इड़ा पिंगला के लिए भी अगर हम सजग हो जाएं तो हम, हमारे शरीर में जो बीमारियां आती हैं, आधी बीमारियों को तो हम यूं ही चुटकी बजा के ठीक कर सकते हैं। स्वर योग, किस बीमारी में हमें कौन सी नाड़ी एक्टिव करनी चाहिए, कब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो, कब हमारी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो। रात के समय लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो, दिन के समय राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो। जब आराम करना है तब बाईं नासिका चले, जब भोजन करना है, भोजन को पचाना है, जब कोई कंसंट्रेशन वाला काम करना है तब दाहिनी नासिका चले। जो नासिका एक्टिव करनी है उसकी अपोजिट साइड लेटेंगे तो अपोजिट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाती है। अपने थॉट पावर और विल पावर से भी हम कर सकते हैं। ये नाड़ियों का जो कनेक्शन है चक्रों से, हम आगे अगले सेक्शन में हम वो देखेंगे। नाड़ियों के बारे में अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो वी कैन टेक वन क्वेश्चन एंड देन वी विल इंटर इन मेडिटेशन। ध्यान का अभ्यास जरूरी है नाड़ियों को, प्राण को समझने के लिए। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल होना चाहिए। 30% थ्योरी एंड 70% प्रैक्टिकल। एक सवाल ले सकते हैं किन्हीं को, अगर एक से अधिक सवाल है तो आप चैट में टाइप कर दीजिए। हमारे पास लिमिटेड समय होता है इसलिए सभी का सवाल ऑडियो में नहीं लिया जा सकता। रेज योर हैंड और आपको अनम्यूट किया जाएगा। सर आपने बोला है कि हमको लेफ्ट हैंड सोना चाहिए रात को, और उसके ऑपोजिट वाला एक्टिव हो जाता है, फिर तो हमारा सूर्य रात को एक्टिव हो गया, रात को तो चंद्रमा ही होना चाहिए एक्टिव। भोजन के बाद हमारा सूर्य एक्टिव होना चाहिए, रिलैक्सेशन के समय हमारी चंद्रमा एक्टिव होनी चाहिए। रात में हमें लेफ्ट एक्टिव करनी है। राइट हैंड साइड सोएंगे तो लेफ्ट एक्टिव होगी। जब नींद लानी है, जब आराम में जाना है, विश्राम करना है, जब लेटने की शुरुआत करें। देखिए एक ऐसा भी होता है कि अपने आप हम रात में करवट बदलते हैं। करवट क्यों बदलते हैं कोई नहीं बताता। इसलिए बदलते हैं क्योंकि शरीर को अपनी नाड़ी बदलनी है। आप जो करवट लेंगे अपोजिट नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। ये है करवट बदलने का कारण। तो प्रकृति में
अपने आप से व्यवस्था बनाई हुई है। अगर हम प्रकृति के तो हार्मनी मैं में आ तो जाए। यहाँ सो जाती हूँ जी अगर मैं लेफ्ट साइड सोती हूँ तो सुबह मैं लेफ्ट से ही उठती हूँ, वहीं पे सोई रहती हूँ एक जगह ही सारी ठीक है, रात। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। दैट्स गुड, बहुत अच्छा हो रहा है। उसी अवस्था में अपने श्वास को, अपने प्राण को ऑब्जर्व करने का थोड़ा प्रयास करें। सांसों के आयाम को, पहले सांसों के आयाम को देखें और फिर प्राणों के आयाम को देखें। श्वास थोड़ा स्थूल बात हो गई और प्राण थोड़ी सूक्ष्म बात हो गई। भोजन के बाद रेस्ट ले सकते हैं। बाईं करवट लेटना चाहिए ताकि दाहिनी श्वास एक्टिव हो। प्लीज दाई बाई मुझे समझ नहीं आता, लेफ्ट राइट ही बता दीजिए आप। लेफ्ट साइड हम लेटेंगे तो राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होगी। भोजन के बाद लेफ्ट साइड एक्टिव होनी, लेफ्ट साइड लेटना चाहिए। अगर हार्ट, जब तक हार्ट नॉर्मल है, जब तक हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी जंपिंग करो, फाइटिंग करो, कुछ नहीं होने वाला। जब हार्ट नाजुक हो जाता है तब बोलते हैं कि करवट का ध्यान रखना चाहिए कि किस करवट लेना है और क्या करना है। दिस इज फॉर ओल्ड एज, सीनियर सिटीजन पीपल, जो है हार्ट के अनुसार साइड को देखना। नॉर्मल पर्सन में देखने की जरूरत नहीं है, नाड़ियों को देखना ज्यादा जरूरी है। भोजन के बाद लेफ्ट साइड लेटें और राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिव रखें। कभी भी आप किसी भी इमोशन से डिस्टर्ब हो रहे हो, कुछ परेशानी हो रही हो, अपनी नासिका चेक करें, अपना स्वर चेक करें, कौन सी नासिका से श्वास चल रही है। जो भी चल रही है उसको अल्टर कर लें, चेंज कर लें। यू विल फाइंड कि आपका इमोशनल स्टेट चेंज हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा अवेयर रहेंगे तो फिर ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। हेल्थ इज वेरी इजी मैटर। बस हमारे पास जानकारी की थोड़ी कमी है, इसलिए हमारी लाइफ में स्ट्रगल है। तो चलिए हम ध्यान के अभ्यास में चलते हैं। सबसे मुख्य बात है ध्यान। अपने जीवन में ध्यान को समझें, ध्यान को बढ़ाएं। आप 100 साल, 150 साल जितना जीना चाहें उतनी आसानी से उतना जी सकते हैं। एज इज इन आवर हैंड। स्वास्थ्य हमारे हाथ में है, एज हमारे हाथ में है, मरना और जीना हमारे हाथ में है। हम कंट्रोल नहीं लेते तो फिर अपने आप चीजें होती हैं। चलिए हम मेडिटेशन में उतरते हैं, बाकी चीजों को बाद में देखेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिला लें। 10 मिनट का मेडिटेशन। काइंडली क्लोज योर आईज। आंखों को धीरे से बंद कर लें। आंखों को बंद करने के बाद अपने शरीर को ढीला रखें। Relax your whole body. अपने कंधों को रिलैक्स करें, अपने हाथों को रिलैक्स करें, अपने सिर को रिलैक्स करें। शिथिल, सहज, सजग। सांसों पर ध्यान लगाने से पहले अपने शरीर को थोड़ा सहज बना लें तो श्वासों पर ध्यान ज्यादा अच्छा लगता है।
पूरे शरीर को सहज बनाते हुए सांसों पर हम ध्यान ले जाएं। अंदर आते हुए श्वास एवं बाहर जाते हुए श्वास को फील करें। तो ही हम महसूस कर सकते हैं प्राण का संचार हर क्षण हमारे शरीर में सामने शरीर में होता ही रहता है, बस हम जानते नहीं। जानना चाहते हैं कैसे मन को ठीक नहीं रहता। आपको नासिका में कौन सी नासिका सांसों का आयाम इतना गहरा है कि आपकी नाभि की हर श्वास के साथ हमारी श्वास इतनी गहरी है हम कितनी अधिक प्राण ऊर्जा को अब्जॉर्ब कर सकते हैं।
Relax and relax. Relax more. Watch your breath. आंखों को महसूस करें, आंखों को बंद रखें, विश्राम करें। प्राणों के साथ सभी से पहले प्राण को महसूस करना चाहिए। प्राण को जागृत करना है, प्राण को बढ़ाना है, यह सोचने से पहले कहाँ पर कैसी ऊर्जा है। सांसों पर ध्यान का आखिरी 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट of breath mindfulness meditation. श्वासों पर ध्यान का आखिरी 20 सेकंड। महसूस करें अपने स्पाइन को, जो जानते हैं स्पाइन की ऊर्जा केंद्र को, बारी बारी से उन्हें महसूस कर सकते हैं। प्राण की अनुभूति से हम बाहर स्थूल की अनुभूति में लौट आए। स्लोली एंड ग्रेजुअली put your palm on your eyes. रखें। चेहरे को सहलाते हुए धीरे से बाहर आ जाए। ध्यान का छोटा सा अभ्यास सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हम अपने भीतर थोड़े से ज्यादा अलर्ट हो जाए। प्राणमय कोश के बारे में आज हम थोड़ा सुन रहे हैं, थोड़ा सीख रहे हैं, इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन जब आपके भीतर अनुभूति बनेगा, तब ये विजडम होगा, तब ये नॉलेज होगा।
अभी तो ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हम श्वास लेते समय जो श्वास चलते ही रहती है उसकी स्थिति को, उसके तरीके को हम थोड़ा ऑब्जर्व किया करें अपने भीतर। कब कौन सी श्वास हमारे भीतर चल रही है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, और उनको जरूरत अनुसार हम चेंज कर सकें, बैलेंस करते रहें। जितने हम सहज रहते हैं उतना बैलेंस रहने की संभावना बढ़ जाती है। जीवन में अधिक काम करने की बजाय जीवन में अधिक काम करने की बजाय जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक से करना हम सीख लें। मेरी आवाज ठीक से आ रही है श्वेता जी? सहज आ रही है, सही आ रही है। सहज मीन्स रिलैक्सेशन, नेचुरल रिलैक्सेशन। वो कोई हिप्नोसिस के टेक्निक करके जो रिलैक्सेशन लाए तो वो फोर्स रिलैक्सेशन है ना। नेचुरल रिलैक्सेशन वो सहजता है। लाइफ में अधिक काम करने की बजाय जो हम कर रहे हैं उसमें जागने की जरूरत है। सहज रहते हुए, जागते हुए हम जो करते हैं उसमें परफेक्शन आता है। और इसी को कहा गया योगः कर्मसु कौशलम। तो प्राण के स्तर पे हम जागें तो ये प्राणमय कोष का जागना है। 5 कोष हैं, हम सभी कोष के लेवल पे जागें और हर जगह हर लेवल पे उसमें हम परफेक्शन लाएं, बैलेंस लाएं, हार्मनी लाएं। अल्टीमेटली तो हमें आनंदमय कोष तक जाना चाहिए, आनंद को महसूस करना चाहिए, आनंद में जीना चाहिए। सबसे स्थूल हमारे अवेयरनेस में, हमारे फोकस में सबसे ज्यादा होता है अन्नमय। जो थोड़े से जागने लग गए, थोड़ा सा योग जानते हैं, थोड़ा प्राणायाम जानते हैं, वो थोड़ा प्राणमय कोष के बारे में अवेयर हो रहे हैं। मनोमय कोष उससे अधिक सूक्ष्म है, विज्ञानमय कोष और भी ज्यादा सूक्ष्म है, आनंदमय सबसे सूक्ष्म। जितने हम आध्यात्मिकता को हम समझते हैं उतने हम गहरे तल पर अपने आप को महसूस करते हैं, अपने आप को जीते हैं। स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल अवेयरनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि आप कितने सूक्ष्म तल पर जी रहे हैं, जी सकते हैं। और सूक्ष्म के अनुसार स्थूल का निर्माण होना चाहिए। आत्मा को महसूस करते हुए हमें हमारे शरीर का ध्यान रखना चाहिए। शरीर का भी ध्यान रखना है, प्राणमय कोष का भी होना है, लेकिन जो जितना सूक्ष्म हम फील कर लें, सीख जाएं, लेकिन उसके लिए फिर आपकी साधना भी चाहिए, अवेयरनेस भी चाहिए। आप बिल्कुल सूक्ष्म अभी नहीं पकड़ सकते। तो सबसे बाहर से शुरुआत मैंने की है, अन्नमय कोष से हम बारी बारी से समझते जाएं और कहां तक हम अपने को साध सकते हैं इसको देखें और समझें और अपने भीतर समन्वय लाते जाएं। आज हम प्राणमय कोष के बारे में देखते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। प्राण हर जगह पर है, हर श्वास में है। गहरी श्वास में जितनी गहरी श्वास है उतना प्राण का संचार अधिक है। तो हम जब श्वास पर ध्यान लगाते हैं तो ध्यान के अलावा भी डे टाइम में जब हम जो हमारा नॉन मेडिटेशन टाइम है उसमें भी हम ब्रेथ के प्रति अवेयर हों कि हमारी सांसें कितनी गहरी है। श्वास जितनी गहरी होगी प्राण का आयाम उतना बढ़ जाएगा। ईड़ा पिंगला को बैलेंस करना, ईड़ा पिंगला बैलेंस होती है
तो सुषुम्ना चलती है। जितनी सुषुम्ना चले आपका ध्यान उतना गहरा हो जाएगा। जब बोलते हैं ना मेडिटेशन आज बहुत अच्छा हुआ, समहाउ आपकी सुषुम्ना एक्टिव हो गई। उस समय सुषुम्ना को अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से संभावना अधिक बढ़ जाती है सुषुम्ना के एक्टिव होने की, इड़ा पिंगला के बैलेंस होने की। हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं, दोनों तरफ इक्वल प्राण ऊर्जा बहे, किसी एक तरफ कम हो किसी एक तरफ ज्यादा हो तो वो असंतुलन ही बीमारी बनती है। बीमारी और कुछ नहीं, एनर्जी का इम्बैलेंस, प्राणा का इम्बैलेंस होना है। बैलेंस करना आप सीख लें, स्वस्थ रहना बहुत सहज है। प्राण जिन नाड़ियों में बह रही है उनका इंटरसेक्शन ही चक्र है। जो चक्र है, चक्र को चक्र कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो चक्के जैसे गोल होते हैं। चक्र चक्र घूमता है, जो ऊर्जा केंद्र है वहां पर ऊर्जा घूम रही है। वो अपने नीचे के एनर्जी सेंटर से इड़ा पिंगला के माध्यम से और दूसरी नाड़ियों के माध्यम से ऊर्जा को ले रही है। ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, वो एक दूसरे को एनर्जी पास करते हैं। जब हमारे चक्र स्वस्थ हो तो कहीं से भी ऊर्जा कहीं पहुंच जाएगी, कहीं पर रुकावट नहीं होगी। चक्र आइसोलेटेड वे में नहीं है, मूलाधार चक्र अलग है, स्वादिष्ठान अलग है। सभी नाड़ियां एक दूसरे में ऊपर से नीचे उतर रही हैं, जा रही हैं। तो जब हम उन्हें फील करते हैं तो फीलिंग करने के साथ साथ उनको मूव करने की एबिलिटी भी आती है। हम अपनी सोच से, अपने विल से उनको अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, इड़ा पिंगला की प्राण को। तो मूव करने से पहले हम उनको, उनकी उपस्थिति के प्रति सजग हों। साधना के क्षेत्र में जल्दी से जल्दी कंट्रोल चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एबिलिटी आए, जल्दी के बजाय सहजता से आए, वो बात अधिक महत्वपूर्ण है। तो चक्रों के बारे में हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज चक्र का बस, चक्र आर इंटरकनेक्टेड, चक्र आर जंक्शन ऑफ इड़ा एंड पिंगला, हम इतनी बातें देख रहे हैं। चक्रों के डिटेल में हम नेक्स्ट में आएंगे जी। ये जो प्राण है, ये प्राण पंच तत्वों से भी जुड़े हुए हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी पानी आग हवा और आकाश, और ये हमारे फिंगर्स में भी प्रकट होता है। तो डिफरेंट फिंगर्स को आपस में टच करने से डिफरेंट मुद्रा बन जाती है। क्या होता है, जो फिंगर को टच करे, जैसे ये प्राण मुद्रा है, तो रिंग फिंगर इज कनेक्टेड विद अर्थ एलिमेंट, लिटिल फिंगर इज कनेक्टेड विद द वाटर एलिमेंट एंड थंब इज फायर एलिमेंट। तो इन तीनों को जब मिलाएं, हमारे पास जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व तो सभी को पता ही होगा, मिट्टी पानी आग हवा और आकाश। इसमें सबसे स्थूल कौन सा है? चैट में टाइप कीजिए, आपको पता है, ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन फिर भी सबसे स्थूल कौन सा है? मोस्ट ग्रॉस। हमारे अन्नमय कोश में, हमारे शरीर में सबसे अधिक इम्बैलेंस होने की संभावना सबसे स्थूल में ही अधिक होती है। स्थूल का चेंज सबसे स्लो होता है। जो पानी है, पानी को तुरंत चेंज किया जा सकता है, लेकिन कोई पहाड़ है, नदी में बरसात होगी, नदी में पानी आ जाएगी, लेकिन पहाड़ एक दिन में नहीं बनते। तो मिट्टी का, अर्थ एलिमेंट का मूवमेंट स्लो होता है। अर्थ डिजीज, वैसी हेल्थ कंडीशन जिसमें पृथ्वी तत्व का इम्बैलेंस होता है, उनमें क्रोनिसिटी होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो पृथ्वी तत्व को
समझना, बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर पृथ्वी तत्व के बाद पृथ्वी तत्व हो जाता है प्रेजेंट रिंग फिंगर से, जल तत्व है लिटिल फिंगर में, और थंब में फायर। तो जब उनका टिप आपस में मिलता है, टिप के आपस में मिलने से वो तत्व आपस में जुड़ जाते हैं। तो पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व आपस में जुड़ जाएगा तो वो हमारे लिए सबसे अधिक बैलेंसिंग है। सभी मुद्राओं में सबसे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, साधना के क्षेत्र में ज्ञान मुद्रा का प्रचलन अधिक है, उसका ऑब्जेक्टिव अलग है, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, अटेंशन बढ़ाने के लिए। फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू जो मोस्ट यूजफुल मुद्रा है वो है प्राण मुद्रा। कभी भी कोई भी हेल्थ कंडीशन ऐसा हो जिसमें पर्सन ने बिस्तर पकड़ लिया, कोई फीवर हुआ हो या कोई भी चीज हुआ है, आप दोनों हाथ में प्राण मुद्रा करके पेपर टेप लगा दीजिए। प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ता है, पृथ्वी तत्व जल तत्व बैलेंस होती है और संभावना हमारी अच्छी हो जाती है स्वस्थ होने की। मिडिल फिंगर में आता है आकाश तत्व और इंडेक्स फिंगर में आता है वायु तत्व। अलग अलग मुद्राएं हैं जिनका प्रयोग करके हम इन तत्वों को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से एक मुद्रा, दो मुद्रा समझ लीजिए और दिन में उसका प्रयोग कीजिए। प्राण मुद्रा चूंकि सबसे अच्छी मुद्रा है, सबसे सेफ मुद्रा है, तो इसको तो कई घंटे प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन बाकी मुद्राओं में 5 से 15 मिनट का प्रोटोकॉल होता है, दिन में 2 बार 3 बार डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अपने भीतर के पंच तत्वों को, प्राण को समझते हुए हम बैलेंस करने का आर्ट सीख लें। हेल्थ कम्स बाय बैलेंस। जो हमारे भीतर है उसको समझिए और बैलेंस कीजिए। स्वस्थ होना तो बहुत सहज है, बहुत आसान है। जीरो बजट हेल्थ इज पॉसिबल एंड नो डिजीज इज इनक्यूरेबल। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कहता, और भी रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं, जिनका ये कहना है देयर इज नो इनक्यूरेबल डिजीज। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। हम सिर्फ स्थूल से, मेडिकल साइंस सिर्फ स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी पे कंसर्न्ड है। जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर, और सूक्ष्म से भी जो सूक्ष्म है मनोमय शरीर, मन, साइकोसोमेटिसिटी, सबकॉन्शियस माइंड, उधर तो अभी फोकस गया ही नहीं है। हम जीरो बजट हेल्थ के इस सीरीज में इन फोकस को अपने भीतर बढ़ाएंगे, समझेंगे, उनका प्रयोग करेंगे और अपने आप को स्वस्थ बना लेंगे। इस सीजन में जो हमारा प्रिंसिपल है, नो मेडिसिन प्रिंसिपल, ओनली स्पिरिचुअल सेल्फ हीलिंग, उसको हम रियलाइज करेंगे। सभी साधक, सभी मास्टर, सभी मेडिटेटर्स अपने आप को स्वस्थ रखने की कला सीख लें, ध्यान में गहरे उतरें, प्राण को महसूस करें, प्राण को समन्वित करें, प्राण को का आरोहण, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी में प्राण का आरोहण ऊपर उठाना, प्राण का अवरोहण नीचे उतारना, जरूरत के अनुसार हमें करना आ जाए। स्वतः भी होता है और करना भी आए। मेडिटेशन में हम बैठते हैं तो जो जरूरी है वो होता है। थोड़ा अगर हम सजग बनते हैं तो हम उसे कर भी सकते हैं। तो प्राणमय कोश के बारे में आज तो इतना ही। कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो पूछिए, तो पढ़ना शुरू कीजिए। ये सब टॉपिक ना बहुत बड़ा बड़ा है, तो अगर आप पढ़ते हैं, योग को पढ़ते हैं, पतंजलि योग सूत्र को पढ़ते हैं,
थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिटरेचर को पढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो फाउंडर हैं स्वामी सत्यानंद सरस्वती, उनकी कई सारी बुक्स हैं इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। थियोसॉफिकल सोसाइटी में बुक्स हैं, तो थोड़ा स्वाध्याय की आदत डालें तो आप पढ़ना शुरू करें। जो सोच यहाँ पर मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ उस लाइन ऑफ थिंकिंग में सोचना सीखें। देखिए, ये ऐसा सेशन नहीं है कि यहाँ पे आपको हर बीमारी का बिल्कुल रेडीमेड आंसर मिल जाएगा, आपने सुना और चुटकी से सब छू मंतर हो गया, ऐसा नहीं होता। हमें अपने स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट को शार्पन करना है। हमारी जो बुद्धि है वो इस दिशा में सोचना शुरू कर दे। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इस तरह से सोचना शुरू कर दे। मेरे लाइफ में जो हेल्थ इश्यू है ये किस कोष के लेवल का है और कौन कौन से कोष के लेवल पर मैं क्या क्या कर सकता हूं। अन्नमय कोष के लेवल पे वात पित्त कफ को हम मैनेज कर सकते हैं। प्राणमय कोष के लेवल पे हम ईड़ा पिंगला को बैलेंस कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक बात है। आएंगे मैदान में तो फिर इस गेम के जो एडवांस रूल्स हैं वो भी हम देखेंगे, सीखेंगे। तो मैं अपने सत्र में लास्ट में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का रखता हूं। जिनको कुछ पूछना है, बोलना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, फिर आपको म्यूट किया जाएगा। जसवीर जी बताइए। सर गुड इवनिंग। ये ऐसा सेम टॉपिक पे सेशन पहले भी मैंने आपका अटेंड किया था। मेरा एक अभी भी कंफ्यूजन रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड ये जो आप जो हम नाड़ीज की बात करते हैं 72,000 नाड़ीज, इज इट द सेम एज आवर नर्वस सिस्टम? बिकॉज जो आप चक्रास कहते हैं मैं उसको हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ रिलेट कर लेती हूँ। तो ये इनविजिबल है कि इज दिस अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी? लाइक दिस आई गेट कंफ्यूज्ड। आप कभी किसी डॉक्टर से मिले? सर जरूरत ज्यादा नहीं पड़ी बट मिले जरूर है। तो डॉक्टर चक्रों को मानते हैं? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट रियली थिंक सो। क्यों नहीं मानते? बिकॉज इट्स लाइक इट्स नॉट डिसेक्शन में दिखाई नहीं देता हमको। हाँ, आंसर आपने खुद दे दिया। यस सर। जो नाड़ियां हैं, ईड़ा पिंगला नाड़ी है, जो चक्र हैं, जो मेरिडियंस हैं, वो दिखते नहीं, वो बस साधना में महसूस किए जा सकते हैं, वो सूक्ष्म तल पर है। जो नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन हम बोल रहे हैं वो तो MRI पे दिखता है, तभी तो न्यूरोलॉजिस्ट उसको स्टडी करते हैं। नर्व कंडक्शन स्टडी होती है। हाथ सुन्न हो गया तो नर्व कंडक्शन स्टडी करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ताकि आपको पता चल सके कौन सा प्लेक्सस में कौन सा न्यूरॉन गड़बड़ है। तो नर्वस सिस्टम दिखता है, नाड़ी नहीं दिखती। अगर दिखने लग जाए, अगर कोई ऐसी मशीन डेवलप हो जाए, अभी तक हुई नहीं है, भविष्य में कभी हो सकती है, तो फिर मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस भी इन्हें मानने लग जाएगा। अच्छा, तो सर हम चक्रास को तो ग्लैंड्स के साथ रिलेट करते हैं, लाइक द पोजीशन ऑफ द चक्रास। वो समझने के लिए करते हैं, ठीक है, वो डिट्टो नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है सर। इजी करने के लिए बोल दिया गया, बना दिया गया है। अब जैसे जैसे ये इमेज है, चक्रा क्या डिट्टो ऐसे होता है? ऐसे नहीं। नो 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 नो, हाँ नहीं। समझाने के लिए ना आसान ढंग से बोला जाता है, ताकि कुछ तो हम पकड़े, कुछ तो बिगनर्स को कुछ तो समझ में आए। लेकिन हर एक टॉपिक ना अपने आप में बहुत डेप्थ रखती है। ठीक है सर, थैंक यू सिर्फ ईड़ा पिंगला को समझने के लिए पूरा जीवन लगाया जा सकता है। यस सर। नहीं सर, साइकोसोमैटिक तो फिर भी कुछ डॉक्टर्स मानते हैं। कौन डॉक्टर मानता है? मेन स्ट्रीम में कोई बुक में नहीं लिखा। बस व्यक्तिगत रूप से मानने लग जाए तो अलग, सिस्टम के रूप में, साइंस के रूप में, फील्ड के रूप में अभी तक नहीं माना जाता। लाइक जैसे होम्योपैथिक्स तो फिर भी कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली सर एलोपैथिक की कभी इतनी नॉलेज
ना रही, नहीं जरूरत नहीं पड़ी। मेडिकल कॉलेज के बुक्स में कहीं भी एक बार भी माइंड वर्ड नहीं आया है। हैरान हो जाएंगे आप, क्या चल रहा है। यस सर। माइंड वर्ड भी नहीं है लिटरेचर में, मेडिकल लिटरेचर में। ओके। तो अभी मेन स्ट्रीम साइंस को भी बहुत डेवलप होना है। साइंटिस्ट तो है लेकिन वो हिमालय में रहते हैं। यस सर। वो आश्रम में रहते हैं। हाँ सिमरन पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैंने आपकी स्पीच बहुत ध्यान से सुनी, पर थोड़ी कंफ्यूज थी मैं। थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया। मेरे साथ अक्सर है कि जैसे मेरा हाथ दर्द हुआ, पैर दर्द हुआ, तो मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। मुझे बीपी की शिकायत है, तो ऐसा लगता है बीपी तो नहीं बढ़ गया मेरा, मुझे पैरालिसिस तो नहीं हो जाएगा। सुनो, ये ओपीडी तो है नहीं कि मैं 58 लोगों के ग्रुप में आपके एक इंडिविजुअल क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूं। उसके लिए आपको व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना होगा, डॉक्टर की कंसल्टेशन फी पे करनी होगी, तो आपको डिटेल में हेल्प कर पाऊंगा। इन जनरल बात समझिए कि ध्यान के अभ्यास से और अनुलोम विलोम के से हमारी इरा पिंगला बैलेंस होती है। स्वतः भी ध्यान में हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने लग जाती है। तो जो भी आप हाथ की चीजों को बता रहे हैं, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना शुरू करें, अपने ध्यान को, अभ्यास को थोड़ा रेगुलर करें और थोड़ा सा इंक्रीज करें। अभी आपका मेडिटेशन प्रैक्टिस कैसा है, कितने देर बैठ लेते हैं आप? मैं 1 घंटा बैठती हूँ जब से यहाँ GTTP से जुड़ी हूँ आपसे। अगर बैठ रहे हैं तो ये काफी अच्छी बात है, काफी बड़ी बात है। इसमें भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर लेंगे। मतलब जो प्राणों पर जो काम करना है, जो हमारे भीतर, जो हमें डिफरेंट कोष पे जो काम करना है, वो 1 घंटे के ध्यान के अभ्यास के बाद शुरुआत हो जाती है। आराम से हम उसमें आ जाएंगे। आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क कीजिएगा। अभी आप फिलहाल अनुलोम विलोम के अभ्यास को शुरू कर दें। प्रकृति के साथ थोड़ा नहीं, नेचर के साथ। प्रकृति में प्राण ऊर्जा ना अधिक होती है। वैसे उसको साइंस के लैंग्वेज में बोला जाता है कि इन्वायरमेंट में नेगेटिव आयंस होते हैं, लेकिन वो नेगेटिव आयंस जो है ना, वो हेल्थ के लिए पॉजिटिव है। प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ थोड़ा समय बिताइए, वो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सर। प्राण मुद्रा क्या टाइप कर रहे हैं आप? प्राण मुद्रा तो दिखाया ही ना। अरे प्राण मुद्रा के बारे में तो मैंने इतना बताया। थंब, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, इन तीनों को मिलाकर आप रखेंगे, प्राण मुद्रा हो जाएगा। प्राण मुद्रा में रखते हुए आप पेपर टेप लगा दीजिए। रात भर छोड़ना चाहे आप छोड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत आसान तरीका है प्राण के संचार को बढ़ाने के लिए। बाकी और भी बहुत कुछ है। आइए थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए, थोड़ा जुड़िए, तो करना शुरू कीजिए, तो फिर दूसरी मुद्राओं के बारे में हम जान सकते हैं। पृथ्वी मुद्रा है, सूर्य मुद्रा है, जल मुद्रा है, अपान मुद्रा है, संजीवनी मुद्रा है, आकाश मुद्रा है, शून्य मुद्रा है। थोड़ा शुरुआत करें, समझना पढ़ना। प्राण मुद्रा से शुरुआत करें। अनुपम जी का हैंड रेस है। अनुपम जी अपने आप को
जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर सर जी। जी। मैं आपके बहुत मतलब प्रोग्राम्स देखती हूँ, तो जैसे अभी आपने बोला ना उसके बारे में, चक्रास के बारे में, जी। तो हम इसको ये मान लें कि ये सॉफ्टवेयर है जैसे, जो दिखेगा नहीं पर रहेगा। हाँ, कह सकते हैं कि वो एक जैसे हमारा मन भी हमें फर्स्ट नहीं जनरेशन दिखता का है। सॉफ्टवेयर है, सेकंड जनरेशन का सॉफ्टवेयर मनोमय कोश हो जाएगा, थर्ड जी जनरेशन का जैसे मन भी सॉफ्टवेयर दिखता ज्ञानमय तो कोश नहीं हो है। जाएगा, जी फोर्थ जनरेशन का सॉफ्टवेयर आनंदमय कोश हो जाएगा। जी। हाँ। जैसे मन दिखता नहीं है पर मन है तो हाँ। बंडल ऑफ थॉट्स, यस, तो नॉट हम जस्ट इसको बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर मान थॉट्स सकते हैं। बट देयर इज पैटर्न, जी अलग अलग ढंग से सजे हुए होते हैं। बंडल जब हम जी। बोलते हैं तो वो होता है रैंडम, कुछ ओके रैंडम ठीक है। रैंडम भी है लेकिन बहुत कम, ज्यादातर तो एक जी पैटर्न में है। जी सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को समझना, डिकोड करना, वो एक अपने आप में एक मेहनत वर्क है। जी ठीक है। मैं एक्चुअली मैं कनाडा में इस टाइम एक काम पे हूँ, पर मैं अपना प्रोग्राम जरूर सुनती हूँ। कभी हमसे हिंदी भी में और गुजराती भी, दोनों में मतलब कोशिश करती हूँ कि दोनों सुनूं साथ साथ, और अच्छा लगता है। बहुत कुछ सीखा है मैंने इससे। तो अभी मैं काम पे थी तो फिर भी मैं ज्वाइन करती हूँ आपको। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मतलब आप इसी तरह से सबके लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये। थैंक यू सो मच। सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम कर ही रहे हैं। श्वेता जी देखिए दिल्ली से जी पंजाब चला रही हैं। जी जी। जीवनधर सर हैं, मैं तो उनको मतलब मेरे मन से जैसे उनके लिए एक बड़ी अफेक्शन निकलता है, कंपेशन और प्यार बहुत निकलता है कि कितनी प्यार से वो जैसे बात को समझाते हैं। और आपका एक डिफरेंट वे, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों के साथ ही इन सत्र में जुड़ के मेरे लिए थोड़ा आसान भी रहता है, क्योंकि हमारा दिन होता है यहाँ पे। तो अभी हमारे सुबह के 9:11 हुए हैं, तो मेरे लिए बहुत इजी है, काम पे करते हुए भी सुन सकती हूँ मैं। कहाँ कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं कनाडा से हूँ जी। अच्छा अच्छा, ओके, जी थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। जी जीरो बजट हेल्थ चलाने से मेरा प्रयोजन है कोई भी स्थूल दवाइयों पर निर्भर ना रहे, इंटरनल सिस्टम को समझ लें और उसके बेसिस पर स्वस्थ जिंदगी जिए। स्वस्थ निरोग से अधिक गहरा शब्द है। तो निरोगी तो खैर बने, स्वस्थ बने, स्वयं में स्थित हों, तो हम स्वस्थ होंगे। ऑफलाइन सत्संग होगा होगा, वो भी होगा। कोई स्पेसिफिक सवाल भी किन्हीं को कुछ पूछना हो, आप किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हो या आपके परिवार में कोई जूझ रहे हो, तो वैसा भी कोई एक आध सवाल ले सकते हैं। थोड़ा वे ऑफ थिंकिंग हो जाए। एग्जैक्ट डिट्टो सिमरन जी का सब कुछ प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं मिलेगा कि हाँ ये पॉइंट करो, ये करो, ये करो। अप्रोच आप सीख लीजिए। रूपा जी, हाँ, रूपा जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। रूपा मैम, पहले जी ने फर्स्ट टाइम हैंड रेज किया। रूपा सर मैम। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर हाँ जी, आपको आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे होंगे। पहचान मैंने आपके बहुत कोर्स किया है पीछे 21 डेज का। मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरी 4-5 मंथ से लेफ्ट बाजू में बहुत दर्द है, और दिन के टाइम में कोई दर्द नहीं, जब मैं लेटती हूँ रात को उसी टाइम दर्द है। कई बार ऐसा होता है पूरी रात सो नहीं पा रही, बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया है, बड़ा कुछ किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डॉक्टर्स के पास मत जाएं, ये देखिए PIA PSM प्रिंसिपल है, ठीक है? कौन सा PSM प्रिंसिपल है ये। डॉक्टर हाँ के जी। पास मत जाएं।
डॉक्टर एस रंजन के पास आए। ठीक है, तो जो बातें आपने बताई, जितनी बातें आपने बताई, वैसे तो प्रॉपर कंसल्टेशन के लिए ज़्यादा डिटेल चाहिए, लेकिन आप सवाल है कि आप सनलाइट लेती हैं? हाँ जी, बहुत सारा टाइम धूप में ही बैठती हूँ। तो उस बॉडी पार्ट को, उस पोर्शन को 15 मिनट मिनिमम सनलाइट आप दिखाएं। ओके, ठीक है, और ठीक है, और आप हाँ जी, पिंगला नाड़ी समझ गए आप, दाहिनी श्वास? हाँ जी, हाँ जी, वो तो समझती हूँ, मैं रोज योग करती हूँ। तो जिस समय आपको अपना थोड़ा सा समय ध्यान के अंत में या कभी थोड़ा सा समय पिंगला नाड़ी चलाने पर और पिंगला नाड़ी को महसूस करते हुए उस सूर्य प्राण को अपने उस अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स में भेजने का थोड़ा प्रयास कीजिए संकल्प के माध्यम से। ठीक है सर, ठीक है। शायद पता नहीं, मेरा आज मैं मोस्टली मैं वैसे रात को ये करती नहीं, इधर मेडिटेशन ज्वाइन नहीं करती क्योंकि बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि सुबह अर्ली उठना होता है। तो आज जब दिन में जब कल मैसेज आया ना कि आप आ रहे हैं, तो मैंने कहा हाय ये तो बड़ा अच्छा मौका है, मैं जरूर सुनना चाहूंगी, क्योंकि जब से सुना है आपकी तकरीबन देखती रहती हूँ जो वीडियोज हैं। तो मैं आई विल लाइक टू मीट यू पर्सनली, फिर मैं दिल्ली में ही आपसे मिलेंगे इस बात के लिए स्पेशल, चाहे मुझे आना पड़े तो मैं दिल्ली में मिलेंगे आपसे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू श्वेता जी, आप तो इतना अच्छा सारा कुछ हैंडल करती हैं, सभी को सुनने का मौका मिलता है। और कुछ सवाल आए हैं, सवालों को ले लेते हैं रूपा जी। थैंक यू रूपा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। दिव्यांशी पूछो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे ना जो मदर इन लॉ है ना, मुझे उनके लिए पूछना था क्या मुद्रा रहेगी। वो ना जैसे किसी पॉइंट पे स्टक हो जाते हैं, नहीं कभी ना उनका थायराइड चेक किया गया, पीछे हल्का सा थायराइड आया, एंड शी सेड कि मेरे को थायराइड आ गया, थायराइड आ गया, थायराइड आ गया। वो ना थॉट लेवल पे एक चीज को जैसे पकड़ा तो उसको छोड़ना नहीं। मैंने उनको बोला मम्मा इसको छोड़ने की कोशिश करो, तो मतलब लाइक ये उनका नेचर है। तो मेरे को ये पूछना था, ये इसके लिए क्या उनको मुद्रा या फिर आपने जैसे बताया ब्रीदिंग के लिए कुछ ऐसा उनको गाइड कर सकते हैं? देखिए, आप किसी पर्सन को बोलिएगा जिसको अभी समझ नहीं है छोड़ो छोड़ो, कैसे छोड़ देगा वो? यस सर, वो मुझे समझ आ गया था, फिर मैंने नहीं बोला। छोड़ने के लिए नहीं कहना है, पकड़ने के लिए बोलना है कि आप ये करो। तो सबसे पहले बेसिक तो है उनको ध्यान शुरू कराइए। वो तो सर मैं उनको कह रही हूँ, उनको मेडिटेशन में प्यार से बैठने को बोलिए। ओके सर। मेडिटेशन सबसे आसान और सबसे पावरफुल माध्यम है किसी भी चीज को ठीक करने के लिए। जब आपके जीवन में ध्यान आ गया हो, आ रहा हो, फिर एडिशनल टूल के रूप में हम इन सभी बातों को ऐड समझेंगे और ऐड करेंगे। जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ, प्राण मुद्रा हुई, संकल्प का प्रयोग है, योग निद्रा है, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बेसिक इज सिटिंग इन मेडिटेशन। तो पहले आप उनको ध्यान सिखाइए, ओके सर, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी बात। सर अगर आपसे मतलब पर्सनली कुछ लेना हो तो थ्रू कॉल कर सकते हैं उनको कांटेक्ट आपसे? हाँ जी सर, कंसल्टेशन चार्जेस के साथ। तो टेलीग्राम ग्रुप मैंने दे दिया है, उसके थ्रू आप संपर्क कर लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हमारा टाइम भी हो गया डॉक्टर सौरभ। हाँ जी, तो सभी दर्शकों को जुड़ने के लिए धन्यवाद, प्रणाम। आप अपने सभी कोशों को समझें और स्वस्थ जीवन जिएं। आपको कभी किसी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, मेरे पास भी ना आना पड़े। आप इसलिए ऐसा ध्यान करें और अपने भीतर जागते जाएं। पीएमसी पंजाब। थैंक यू डॉक्टर सौरभ, अपना इतना अच्छा और कीमती समय देने के लिए। और सबसे जो अच्छा लगा कि आपने बहुत सरलता से हर चीज को बताया। सो थैंक यू सो मच। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे आपसे, शुक्रिया। और फ्रेंड्स, कल हमारा पिरामिड में ध्यान सत्र रहेगा 6:30 बजे शाम को। हम ग्रुप में ध्यान करेंगे 6:30 बजे से लेकर 7:30। आप में से कोई पिरामिड आना चाहता है तो आप पिरामिड आ सकते हैं। और हम अपने सत्र का समापन करते हैं। आप सबको शुभ रात्रि। ध्यान करते रहिए, अपने जीवन को सुंदर बनाते रहिए। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।